हेलो लेडीज़, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यॉल। आप सब कैसे हो? तो आज मैं बताने वाली हूँ कि आपकी जो यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट जब आप करते हो तो उसमें कभी कभी फेंट लाइन आती है। तो ये फेंट लाइन आने के कारण क्या क्या हो सकते हैं और क्यों ये किसी को फेंट लाइन आती है, तो जानते हैं। आइए वीडियो के आगे तक बने रहिए। इसमें मैंने सीरीज़ बनाई है जिसमें मैं बताती हूँ कि टेस्ट कब करना चाहिए, लाइव टेस्ट बताने भी वाली हूँ और फेंट लाइन आने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो मेरे एक्सपीरियंस से मैंने 7 कारण ढूंढे हैं कि फेंट लाइन क्यों आ सकती है। तो वीडियो को आखिरी तक बने रहिए। आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू। सो लेडीज़, आप सब जानते हैं कि यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट कैसे करना है। अब ये टेस्ट आपने कर लिया है, आपके पीरियड्स मिस हो गए हैं, तो आप ये टेस्ट रिजल्ट्स को कैसे इंटरप्रेट करेंगे, म्हणजे इसका रिजल्ट्स हम कैसे देखेंगे। तो एक लाइन अगर आती है यानी सिर्फ आपके कंट्रोल की लाइन पॉजिटिव है, टेस्ट की लाइन नेगेटिव है, यानी कि रिजल्ट्स आपके नेगेटिव है, आपको प्रेगनेंसी नहीं है। आपको दोनों डार्क लाइन्स आ रही है, यानी डी की लाइन भी डार्क है और सी की लाइन भी डार्क है, यानी कि आपके टेस्ट रिजल्ट्स पॉजिटिव हैं, आप प्रेग्नेंट है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी जो सी की लाइन है वो डार्कली पॉजिटिव है, लेकिन जो टेस्ट की लाइन है आपकी वो फेंटली पॉजिटिव आती है। तो इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। आई होप आपने मेरा पहला वीडियो देखा है और आपने समझ लिया है कि ये जो प्रेगनेंसी किट है इसमें क्या फंडा एग्जैक्टली यूज़ होता है। इसमें क्या होता है कि बॉडी में जो एक्स्ट्रा बीटा एचसीजी हॉर्मोन्स प्रेगनेंसी की वजह से बने हैं वो यूरिन में जब ये एक्सक्रीट होता है तो वो यूरिन में से डिटेक्ट करके पॉजिटिव या नेगेटिव रिजल्ट्स लेके आते हैं। यानी कि अगर आपकी बॉडी में प्रेगनेंसी है तो आपके बीटा एचसीजी हॉर्मोन ज़्यादा है, वो ज़्यादा हॉर्मोन्स ब्लड में रिलीज़ होते हैं, यूरिन में रिलीज़ होते हैं और आप तभी यूरिन टेस्ट करते हो तो आपका रिजल्ट्स पॉजिटिव आता है। तो बेसिकली यूरिन में बीटा एचसीजी हॉर्मोन्स आने की वजह से आपकी टेस्ट पॉजिटिव आती है। ये है फंडा यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट का। तो अभी अगर आपको फेंट लाइन आई है, यानी कि पहला कारण हो सकता है कि आपका टेस्ट बहुत जल्दी किया हुआ है, यानी आपने पीरियड्स मिस होने का वेट ही नहीं किया है। तो आप अगर जल्दी टेस्ट करवाते हो तो बीटा एचसीजी हार्मोन की मात्रा बॉडी में इतनी ज़्यादा नहीं होती है कि वो अच्छे से यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट में पकड़ में आए और आपको डार्क लाइन आए। सो ऐसे केस में आपको प्रेगनेंसी पॉजिटिव है फिर भी लाइट लाइन आ सकती है, क्योंकि आपकी बॉडी में इतने बीटा एचसीजी हार्मोन अभी बना ही नहीं है। तो पहला ही चीज़ तो है, अगर आपने टेस्ट बहुत जल्दी किया हुआ है तो इसका उपाय ये है कि आप अगले 2-3 दिन के बाद फिर से आपका प्रेगनेंसी टेस्ट रिपीट कर सकते हो। 2-3 दिन में बीटा एचसीजी हॉर्मोन्स डबल हो जाते हैं और आपका प्रेगनेंसी टेस्ट में इजीली 2 डार्क लाइन आ जाती हैं। तो पहली तो रीज़न है कि आपने बहुत प्रेगनेंसी टेस्ट जल्दी किया हुआ है। दूसरा रीज़न है कि आपको पीरियड्स मिस हो गए हैं, लेकिन फिर भी आपने जब भी टेस्ट किया तो आपकी फेंट लाइन आई है। तो इसका ये कारण हो सकता है कि आपको जो ओव्यूलेशन है वो थोड़ा डिले होके इस बार हुआ होगा, इसलिए आपका जो प्रेगनेंसी है वो लेट रुकी है, इसलिए आपकी जो बीटा एचसीजी हार्मोन है वो इतने लेवल तक नहीं बढ़ी है कि आपको टेस्ट में पॉजिटिव रिजल्ट्स आ सकें। तो सेकंड रीज़न है डिलेड ओव्यूलेशन की वजह से भी आपको प्रेगनेंसी में डिले हुआ है और इस वजह से आपके पॉजिटिव टेस्ट है लेकिन फेंट लाइन आई हुई है। तो इसके लिए सोल्यूशन भी वही है, 2-3 दिन आपको रुकना है और फिर से टेस्ट करना है और वेट करना है बीटा एचसीजी के बढ़ने का। तो ये 2 रीज़न्स हो गए क्यों आपको फेंट लाइन आई होगी। तीसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न है कि अगर आपकी प्रेगनेंसी पहले थी और अब नहीं है, यानी कि अगर आपका अबॉर्शन हो गया है, यानी कि आपकी प्रेगनेंसी मिस हो गई है, यानी कि आपको प्रेगनेंसी थी 2-3 दिन की प्रेगनेंसी रुकी थी, आपने सपोज़ प्रेगनेंसी टेस्ट थोड़ा लेट यानी 7वें दिन किया है, तो यानी कि प्रेगनेंसी रुक के अबॉर्ट होके आपका बीटा एचसीजी हार्मोन कम हो रहा है, इसलिए जब भी आप प्रेगनेंसी टेस्ट कर रहे हो आपको फेंट लाइन आ रही है। तो तीसरा ये रीज़न हो सकता है कि आपकी प्रेगनेंसी अबॉर्शन में चली गई है और अबॉर्ट हो रही है, इसीलिए आपके हार्मोन्स कम हो रहे हैं, इसीलिए आपको फेंट लाइन आ रही है।
चौथा रीज़न है, उसको हम केमिकल प्रेगनेंसी बोलते हैं। केमिकल प्रेगनेंसी में क्या होता है, प्रेगनेंसी रुकती तो है लेकिन यानी कि एम्ब्रियो फॉर्म होता है, लेकिन इम्प्लांटेशन के समय पे ज़्यादा इम्प्लांटेड नहीं रहती है प्रेगनेंसी, यानी कि जस्ट यूट्रस को लग के निकल जाती है प्रेगनेंसी। ऐसे केस में आपको इनिशियली फेंट लाइन आएगी जब भी आप पीरियड्स मिस करते हो, पर उसके बाद जब भी, जैसे मैंने बोला, 2-3 दिन के बाद आपके जो रिज़ल्ट्स आप फिर से करना चाहोगे तो आपके रिज़ल्ट्स नेगेटिव आएंगे, यानी कि आपको एक ही जो टेस्ट की लाइन है यानी कंट्रोल की लाइन है वही पॉजिटिव आएगी और टेस्ट की लाइन नेगेटिव आएगी। ये एक कंडीशन है जिसमें आपकी प्रेगनेंसी में पहले है और अब नहीं है, यानी कि पहले आपको फेंट लाइन आती है, पर ये कंडीशन अगर है, आपको केमिकल प्रेगनेंसी रुकी है, तो आपको इसमें 2-3 दिन बाद जब आप टेस्ट करोगे तो आपकी प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव आएगी। तो अगर आपको केमिकल प्रेगनेंसी है तो भी आपको फेंट लाइन आएगी, इसके लिए भी आपको 2-3 दिन बाद आपका प्रेगनेंसी टेस्ट फिर से चेक करना है, और अगर नेगेटिव है तो आपको समझना है कि शायद ये आपकी केमिकल प्रेगनेंसी हो सकती है। और अनदर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जिसमें आपको फेंट लाइन आ सकती है वो है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। जी हाँ, अगर आपको पीरियड्स मिस हुए हैं और आपने जो है किट में चेक किया आपकी फेंट लाइन है, तो आपको तुरंत आपके डॉक्टर के पास जाना चाहिए, क्योंकि आपकी प्रेगनेंसी शायद यूट्रस में ना हो के यूट्रस के बाहर ट्यूब में हो सकती है, और ऐसे केस में ट्यूब फट के आपको ज़्यादा डैमेज हो सकता है, आपकी बॉडी में ज़्यादा डैमेज हो सकता है। तो ऐसी कंडीशन को आपको निगलेक्ट नहीं करना चाहिए, और आपके डॉक्टर से कंसल्ट करके इसको हम सोनोग्राफी करके डायग्नोसिस का पता कर सकते हैं कि क्या ये प्रेगनेंसी एक्टोपिक तो नहीं है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक कंडीशन है, अगर आप अपना जो यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट है ये बहुत लेट चेक कर रहे हो। जी हाँ, इस किट में एवरी किट अलग होती है, और एवरी किट में पीछे लिखा हुआ होता है कि आपको आपके रिजल्ट्स कितने मिनट्स में चेक करने हैं। यूजुअली तो जैसे ही आप यूरिन डालते हो आपको 1 या 2 लाइन दिखाई देगी, या एक डार्क लाइन, एक फेंट लाइन ऐसे दिखाई देगी। जो भी है आपको विदिन 2 मिनट्स या 3 मिनट्स आपके पैक के पीछे लिखा होता है वो रीड करना रहता है, लेकिन कभी कभार हम लोग उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं और 5 to 10 मिनट्स के बाद देखते हैं तो एक फेंट लाइन आती है। जी हाँ, 5 to 10 मिनट्स के बाद जो लाइन आती है उसको हम कंसिडर नहीं कर सकते हैं, इसको हम इवेपोरेशन लाइन बोलते हैं, यानी कि कभी कभी यूरिन जो है वो इवेपोरेट होने के बाद भी एक फेंट लाइन छोड़ देता है, पर ये टेस्ट रिजल्ट्स नेगेटिव ही होते हैं। तो आपको आपकी जो किट की टेस्टिंग है वो तुरंत ही करनी है, जैसे ही आप यूरिन डालते हो बस 1 ही मिनट वेट करना है, वो जो रिज़ल्ट आ रहा है कार्ड पे वही आपका रिज़ल्ट है। 5 मिनट बाद या 10 मिनट बाद आप वो रिज़ल्ट्स को इंटरप्रेट नहीं कर सकते हो, उसको आपको डिस्कार्ड ही कर देना है, वो आप पढ़ नहीं सकते हो कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, क्योंकि 5 या 10 मिनट बाद एक फेंट लाइन तो बननी ही है, आनी ही है, उसको वो रिज़ल्ट्स आप नहीं ले सकते हो। तो प्लीज़ लेडीज़ ये जान लीजिए कि 1 मिनट के अंदर जो आपका टेस्ट आ रहा है वही आपके रिज़ल्ट्स हैं। आपको 5 मिनट 10 मिनट टेस्ट रिज़ल्ट्स को वेट करने की ज़रूरत नहीं है, ये टेस्ट रिज़ल्ट्स नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो आपको अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिए इस बारे में। महत्वपूर्ण चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आपने टेस्ट किट कोई लोकल मेडिकल से ली है जो इसके स्टोरेज कंडीशन सही से नहीं है, या अगर किट आपकी एक्सपायर हो गई है तो भी आपको आपके किट के रिज़ल्ट्स ऑल्टर हो सकते हैं, यानी आपके रिज़ल्ट्स फिर भी मैटर करते हैं। तो आप अपना किट का एक्सपायरी डेट ज़रूर चेक करिए और उसके बाद ही आप अपना टेस्ट कीजिए। लेडीज़, मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको पता चला है कि अगर आपकी यूरिन टेस्ट में एक फेंट लाइन आ रही है तो आपको क्या क्या कंडीशंस को ध्यान में रखना चाहिए, और आपको आपके डॉक्टर से जल्द कंसल्ट करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आप ये वीडियो आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए,
जिनको अभी तक कंफ्यूजन है यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट के बारे में, उनके साथ आप शेयर कीजिए तो ये नॉलेज शेयर होगी और मैक्सिमम लेडीज़ तक ये बातें पहुंच सकती हैं। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपके दिमाग में कोई भी कंफ्यूजन है ये प्रेगनेंसी किट को लेके तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। ये एक मोटिवेशन है ताकि मैं बहुत सारे लेडीज़ को एजुकेट कर सकूँ इन छोटी छोटी बातों से।